ज्ञानमूर्ते आत्मा को वही गति रूप मानता है, किंतु वास्तविक रूप से ये आत्मा वैसा नहीं, परंतु अनंतानंत ज्ञान और शक्ति रूप है, स्वानुभव गम्य है और अपने स्वरूप में सदा स्थिर रहने वाला है। श्री समाधि तक पूज्य पाद आचार्य मूल की परिभाषा दी है। मूल किसको कहते हैं? इस परिभाषा में लिखा है कि जो संयोग में मिला शरीर, उस शरीर में अपने को मानता है। चार गति होती है ना, जिन्हें भगवान ने कही है चार गति, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंश। ये तो इस जीव के पूर्व में किए गए पाप के फल और पुण्य के फल के अनुसार मिलने वाले शरीर का ज्ञान कराया है। जीव इस गति रूप कभी होता नहीं है, और इस गति से भिन्न अपने को मानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इस गति, जिस गति में गया उस रूप अपने को मानना, उसको मूढ़ कह रहे। मूर्ख कह दो अपने को, कोई के मूर्ख है क्या तो अपने को बुरा लग गया, और मूढ़ कह रहे थे कि बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? काय के लिए कह रहे हैं? अरे आपको मूर्ख जिनवाणी क्यों कह रही, ये पूछ रहे हैं। मैं अपने आप को शरीर वाला मान रहा हूँ, संयोग वाला मान रहा हूँ, संयोग में सुखी मान रहा हूँ। इसको आचार्य मूर्ख कह रहे हैं, वो अपने को मूर्ख लग जाए, छोड़ देना चाहिए। तो आचार्य अगली बार अगले लाइन में कह रहे हैं कि भाई आत्मा तो ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, अनंत ये थोड़ी बहुत नहीं, उस मय है। और उस मय है तो प्रश्न, दिक्कत, परेशानी ये है कि ऐसा अनंत ज्ञान, दर्शन, सुखमय होने पर भी ये अपने को शरीर मानता है, इसलिए तो मूर्ख है। पर ये जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुखमय है, ये अनुभूति गम्य है, मैंने अनुभूति के काल में जानने वाला है। तो जब तक अनुभव नहीं हो, यानी अपने ज्ञान में अपने आत्मा का स्व संवेदन नहीं हो, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या है, मूढ़ है, वो स्वपर का विवेक नहीं कर पाएगा। इसलिए जिनवाणी इस बात पर तुली है कि ये अपने को शरीर पुर्जन का ढेर नहीं माने, तत्काल अपने को चेतन, ज्ञान, स्वभावी आत्मा मानना शुरू कर दे। क्योंकि जगत में तो कोई जानता ही नहीं, मूर्ख की परिभाषा भी नहीं जानता है। जगत से तो बिल्कुल न्यारी बातें हैं, ऐसे जगत की बातें बहुत अलग है। आज एक गुरुदेव के परिचय में आया, बहुत बढ़िया गहने होते हैं ना, गहने, ऑर्नामेंट्स। गहने किसको कहते हैं? कि जो कभी भी ग्रहण नहीं करना हो उसको गहने कहते हैं। गहने जो आत्मा में कभी ग्रहण नहीं हुआ है, उसको जो ग्रहण करता है उसको गहने कहते हैं। तो कैसे कैसे शब्द मूर्ख की परिभाषा अपन ला सकते हैं। मूर्ख जो संयोग शरीर है ही नहीं, अपने को शरीर वाला मानता है। अपन तो खुद स्वयं अरूपी आत्मा है। अपने बारे में खुद को उल्टा डिसीजन होना, अपना ज्ञान कषाय के और संयोग के वश में हो गया, इसको जिनवाणी मूर्ख और अज्ञानी कहती है। कैसी अलौकिक बात है। 297 नंबर की गाथा चलेगी अब। बहुत ही अलौकिक बात है। षट कर्ता करण उपादान, 6 कारक
अब ये 6 कारक जो होते हैं ये अभी लगाना इसमें सिखाएंगे आचार्य। क्या हुआ? 6 कारक बताएंगे। 6 कारक एक तो लगते हैं परद्रव्य में, वो परद्रव्य में लगते हैं, उसका नाम व्यवहार है। वो लोक में लगते हैं, वो तो अलग बात है। यहाँ पे जिनेन भगवान में लगाएंगे ना अपन, जिनेन भगवान के आधार से जिनेन भगवान हमारे सम्यक दर्शन के करता है, सम्यक दर्शन को देने वाले हैं, मोक्ष के दातार हैं, ऐसा अपन कहेंगे ना उसमें, स्तुतियों में भाषा में कहेंगे ना, उसका नाम व्यवहार है। तो वो जो षट कारक है वो जो षट कारक है उसका नाम व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो अपने से भिन्न पदार्थ में लगाया गया। अब यहाँ तो षट कारक अंदर में लाने की बात कर रहे हैं, तो उनको व्यवहार कहने पर उनका निषेध हुआ। अब अंदर जीव के अंदर लाते हैं, तो जीव के अंदर लाने में 2 परिणाम होते हैं, एक रागादि का परिणाम और एक ज्ञान का परिणाम। तो जो रागादि जो उत्पन्न होता है, तो रागादि जो उत्पन्न होता है वो रागादि में भी षटकारक लगते हैं। क्यों? क्योंकि रागादि जीव का स्वभाव नहीं है, राग जीव के अंदर नहीं होता है, राग जीव का कार्य नहीं है, राग ज्ञान से विपरीत जाति का है, इसलिए राग परद्रव्य के खाते में जाता है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, तो समझने का प्रयत्न करना, आएगी समझ, क्योंकि अपने जैसा अभ्यासी को नहीं आएगी तो फिर किसको आएगी। तो थोड़ा सा अभ्यास तो मांगते ही जाए, और अभ्यास थोड़ा सा इसको मेरे पास कर दो नहीं, क्योंकि कुंदाचार्य बिल्कुल कुंदाचार्य बिल्कुल इस बात पे आ गए हैं कि जीव कैसे भी करके अपने आत्मा को समझ जाए और मैं आत्मा हूँ ऐसा डिसीजन कर ले, खाली सुने नहीं, अपना खुद का निर्णय बदल दे। क्योंकि विपरीत निर्णय से 4 गति घूमता है, विपरीत निर्णय से ही जीव दुखी होगा। तो इसको सत्य निर्णय कब हो कि जब सत्य वस्तु स्वरूप को सुने। सत्य वस्तु स्वरूप में क्या आएगा कि सत्य वस्तु स्वरूप में अपने स्वरूप की चर्चा आएगी। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अपना स्वभाव ज्ञाता है और अपने को कर्ता मानता है। अपने अंदर अनंत गुणों का पिंड है, ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसी अनंत शक्तियों का धनी है, फिर भी अपने को मलमूत्र का ढेर शरीर अपने को मानता है, रागी अपने को मानता है। ऐसा इसका मानना विपरीत है और इसी वजह से 4 गति घूम रहा है। जिन्हें भगवान ने कई बार दिव्य ध्वनि में कुंदाचार्य के माध्यम से अपने पास आ गई है। अगर कुंदाचार्य ने तो केवल बहुत शॉर्ट में 2 लाइनें लिख दिए, अगर इसका अमृत चंद्राचार्य देव का रहस्य नहीं निकालते तो किसी का गजा नहीं है कि उनके हृदय की बात को पकड़ ले। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने भाग्य से कुंदाचार्य के बाद अमृत चंद्राचार्य का जन्म हुआ 1000 वर्ष बाद, और उन्होंने इतना रहस्य खोला, इतनी सारी बातें इसमें इसको निकाल पाएगा। फिर उसके बाद तो जैसे कि छाबड़ा में निकाला, तो फिर उसके बाद गुरुदेव ने खोला उसका मन। ये उनके प्रवचन को सुने बगैर अपन कुंदाचार्य तक पहुँच नहीं पाएंगे, ये जरूरी हो गया सब। अगर जो जीव कमर कस ले तो मेरे को तो मेरा आत्मा जानना है, बाकी मैं पुण्य करके क्या करूँ, क्योंकि पुण्य के फल मेरे को सुख देने के लिए ताकत तो उसमें ही नहीं, तो वो काम मैं काय को करूँ। और जो काम मेरे तत्व अभ्यास से मोक्ष के पुरुषार्थ में जो काम सहज हो जाता है, उसके लिए मैं काय को अपनी बुद्धि लगाऊँ। नहीं आया, अगर पुण्य करने के लिए पुण्य करता हूँ तो मूर्ख है। तो पुण्य करने के लिए जन्म हुआ है क्या उसका? शरीर संभालने के लिए हुआ है। सही ट्रैक पर बोला, ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होता मोक्ष को पुण्य करें कि नहीं। अरे करें नहीं करें का प्रश्न क्या है? जो तेरे से भिन्न है, जो विभाग है, उसको करने की बात पूछता है। प्रश्न समझ में आया? मुमुक्षु के मुंह से ये प्रश्न कि साहब फिर पुण्य करेंगे नहीं, तू सुन रहा है कोई बात, क्यों नहीं सुन रहा है?
पुण्य स्वभाव है कि विभाव, सुख देता है कि दुख देता है, उसके फल में सुखी होता है कि दुखी होता है? अब बोलो ना आगे। मानते हैं सुखी हो, अरे मानते मानते मतलब कि दुखी है। इतना समझ जाए ना, सोचने की धारा बदल जाए, सोचने की धारा ही बदला रही है कि सारा भ्रम हो गया उसको कि पुण्य के उदय वाला सुखी है। पुण्य के उदय वाला अनंतानुबंधी की आग में जल रहा है। यहाँ धर्मलिंगी जिसके सबका त्याग हो गया वो भी अनंतानुबंधी की आकुलता से दुखी है। करोड़पति भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, निगोद का भी दुखी है, नवग्रह का देव भी दुखी है, क्योंकि सुख दुख की परिभाषा संयोग नहीं, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व है। इसलिए सुखी होने के लिए संयोग की बात करो मत। तो फिर अब ये प्रश्न कैसे कर सकता है कि पुण्य करूं कि नहीं? अरे भाई क्या करे, वो तो तू तो तेरे मोक्ष का पुरुषार्थ कर, बस तू तेरे मोक्ष पुरुषार्थ कर। तेरे आचार्य को बात पता है कि तू एकदम से आत्मा में लीन नहीं हो पाएगा, तो लीन नहीं होने पर जो उसकी प्रोसेस होगी कि नहीं, उसी का नाम तो पुण्य है। कोई पुण्य करने के लिए पुण्य करा जाता है? दुनिया में ऐसा कौन सा किसान है जो घास उगाने के लिए खेती करता है? अरे गेहूँ उगाने के लिए करता है, घास उगाने के लिए करता है? इसको फ्री ये फ्री वाली चीज का पुरुषार्थ करता है। कैसी कैसी बातें है ये, समझ ही नहीं पा रहा है कुछ क्या कर। तो षट कारकों की बात चल रही है, थोड़ी सूक्ष्म है। षट कारक पहले प्रद्रव्य के होते हैं, उसका नाम व्यवहार है, और उसको व्यवहार सिद्ध करने के लिए, बाहर का सिद्ध करने के लिए रागादि के में भी षट कारक लगाए जाते हैं। वो रागादि के षट कारक अंतरंग के, क्योंकि राग भी जीव का स्वभाव नहीं है, तो वो षट कारक से पैदा होता है। एक बात। अब रागादि के भी षट कारक होते हैं, तो पहले शरीर के और बाहर के पंच परमेष्ठी के षट कारकों को व्यवहार करके रागादि के षट कारकों को अंतरंग क्रिया कहा है। अब यहाँ तो शिष्य और आगे बढ़ गया है कि रागादि के षट कारक भी मेरे नहीं है, क्योंकि तो विभाव के षट कारक है। मेरा तो षट कारक जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जानना अंदर से, वो अपने षट कारक से पैदा होता है। तो उसको रागादि के परिणाम को पहले अंतरंग कहा था, अब उसको बहिरंग में डाल रहे हैं। ये रागादि के षट कारक बाहर के षट कारक है, इससे ज्ञान के षट कारक बिल्कुल न्यारे हैं। जो इसका जानना होता है, जानना होता है, तो वो जानना अपने षट कारक से होता है। संयोग रागादि शास्त्र आदि से वो ज्ञान परिणमन नहीं करता है। ज्ञान अपने कारण से षट कारक से पैदा होता है, गेह से नहीं होता है, राग से नहीं होता है, कर्म के उदय से नहीं होता है। तो राग ज्ञान अपने षट कारक से पैदा उत्पन्न होता है। तो ये ज्ञान के उसके अंतरंग के षट कारक है, उनकी चर्चा चल रही है। अब ये जो षट कारक है, ये षट कारक भी दो तरह के होते हैं, एक शक्ति रूप से और एक पर्याय में परिणमन रूप से। शक्ति रूप से जो षट कारक होते हैं, उनकी चर्चा आचार्य ने 47 शक्तियों में कर चुके हैं, करेंगे भी, आपने चलेगी वो चलेगी। षट कारक शक्ति रूप से होते हैं, तो वो शक्ति में जो पड़े हुए हैं वो तो द्रव्य रूप से पड़े हुए, और व्यक्त में जो ज्ञान की पर्याय, निर्मल पर्याय की बात है, और निर्मल पर्याय अपने षट कारक से परिणति हुई पैदा होती है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसकी चर्चा के अंदर फिर से दो बातें, एक षट कारक का विकल्प रूप अभ्यास, और फिर इन षट कारक का निषेध करके निर्विकल्प कराएंगे। हाँ, वही 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, जो अपने को 5वीं 4वीं 3वीं में पढ़ा है, हाँ संस्कृत में पढ़ा है ना। कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से अपने संबंध, अधिकरण, ये सब पढ़ा है ना अपन ने। वही षट कारक आत्मा में भी लगते हैं। हाँ, वहाँ तो वहाँ तो उनके पास व्याकरण नहीं हो, तो बाहर के कु ज्ञान की पढ़ाई, पर उसको भी पढ़े बगैर ये समझ में नहीं आएंगे। मैंने वो पढ़ाई निरर्थक नहीं है, वो यहाँ तक ला देगी। ये बात समझने की पात्रता तो वहीं खड़ी हुई ना,
क्योंकि अब आचार्यों के षटकारक कैसे समझ में आएगी। तो वो समझ लिया, उसके बाद उसका प्रयोजन वहाँ तो बाई ने रोटी बनाई और करता वो तो वहाँ के कुमार ने घड़ा बनाया। अब यहाँ आचार्य को घड़ा वड़ा थोड़ी बनवाना है, यहाँ तो राग और ज्ञान की बात है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, शरीर में षटकारक लगते हैं कि नहीं? तो शरीर में जो काम हो रहा है उसका कर्ता कौन है? कौन है? षटकारक है, माने शरीर है। शरीर है कि आत्मा है? शरीर है। अब शरीर षटकारक से अपना काम करता है और उसके अंदर बैठा 5 हाथ का जीव, ये क्या करता है? इसकी मान्यता क्या है? तो भैया तू उसका काम करेगा, तो तेरा काम कब करेगा? आचार्य की स्टाइल तो देखो। षटकारक से जीव को निर्विकल्प कराना है, आचार्यों का इंगल है। षटकारक का ज्ञान करा करके जीव तो शुरू से ही अमूर्तिक, अकर्ता, परम पारणामिक भाव, ध्रुव, गायक, परमात्मा स्वरूप विराजमान है, सिद्ध भगवान जैसा है। जैसा सिद्ध भगवान को जगत का कोई काम है नहीं, ऐसा इस जीव के ऊपर भी कोई काम नहीं है। षटकारक से एक एक पदार्थ अपना अपना काम कर रहा है, चेतन भी कर रहा है, अचेतन भी कर रहा है, वो तो ठीक। राग आदि भी षटकारक से हो रहे हैं, ज्ञान की पर्याय भी षटकारक से हो रहे हैं। ये परमात्मा क्या करे कि कुछ नहीं करना, इसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा वो है कि जो परम आत्मा में स्थिर है, कुछ नहीं करते, जानते सब कुछ है। जानने वाले को परमात्मा कहते हैं, करने वाले को तो नीचे के लेवल का आदमी कहते हैं। जो बड़े पद वाला है ना, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करता है? रेल मिनिस्टर रेल चलाने जाता है। रेल चलाता कौन है? स्टाफ। और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इस्तीफा कौन देगा? बेचारा गया ही नहीं वहाँ। वो नहीं गया, पर इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा कि आप इसके स्वामी क्यों बने। ऐसे ही ये जो षटकारक से शरीर काम करेगा, षटकारक से रात में काम होएगा, पर जो जीव इसका कर्ता और स्वामी बना वो नरक पधारेगा, पशुपति जाएगा। अरे रेल मंत्री जी को समझ में आ रही कि नहीं बात है? घूटी में पिलाया, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता, मैं जब का क्या काम करता हूँ? इसने कभी अपने आप से पूछा नहीं। षटकारक से होती हुई परिणमती हुई क्रिया में हस्तक्षेप करना इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है। इसको जैन दर्शन मिथ्या दर्शन कहता है। जगत में तो परिभाषा ही नहीं पाप, वहाँ तो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इसको पाप कहते हैं। जैन दर्शन वो तो तुम जानते ही, उसको हम क्या कहें? आचार्य कहेंगे हिंसा, झूठ, चोरी पाप है। इतने बड़े आचार्य, मोक्ष मार्ग के नेता, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, वो इस बात की परिभाषा सिखाएंगे जीव को? वो तो केजी में सिखाएंगे। तो हम तो प्राइमरी पढ़ते थे तो मास्टर सिखाता था, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पढ़ाई माँ बहनों को बुरी, ये पढ़ाई आचार्य कराएंगे। अरे क्या अलौकिक बात है, किस स्टैंडर्ड की बात चल रही है, यही नहीं समझता है। और कहता साहब बहुत अच्छे प्रवचन सुन के आया। क्या सुन के आया? जब केजी के स्टूडेंट को पढ़ाते हो सुन के आया। शांति रखो जरा भी, आप पहले पढ़ के समझ लो, क्योंकि ज्ञान जब तक पढ़ के षटकारक नहीं समझेगा अंदर आएगा ही नहीं। वो ज्ञान में क्या करेगा? ज्ञान में समझने की पात्रता के लिए 294 गाथा तक लेके आया आचार्य, 294 तक। अभी तो आप इतना ही समझ लो कि यहाँ आते हो आप पुरुषार्थ से नहीं आते हो, पुण्य के उदय से आते हो। और जो पुण्य क्षीण हो जाता है तो कर्म का उदय ले जाता है वहाँ। अभी तो अंदर जिनवाणी पुरुषार्थ कराना चाहती है कि स्वाध्याय को, अपने आत्महित को छोड़कर, अपने को निर्विकल्प होने की कला को छोड़कर, जिस काम को तू करने गया उस काम को तूने अपने से महान माना है। तो जिनवाणी के अभिनय तो पहले ही कर चुका, कहाँ से षटकारक की बात समझ में आएगी? ये पहले जो आत्मा और बंध से भेद करवा, ये अभी ला रहे हैं ना, इसी में तो ला रहे हैं कि बंध अपने षटकारक से होता है और ज्ञान अपने षटकारक से पैदा होता है। अभी ला रहे हैं यहीं पे,
उसका मूल बेस समझना चाहिए। बेस ये है कि जिनवाणी को आत्मा निर्विकल्प कराना है। आत्मा विकल्पों में केली कर रहा है, विकल्प करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। विकल्प से कर्म बनते हैं, दुखी होता है, वर्तमान में दुखी होता है, भविष्य में फिर होएगा। तो इसलिए जिनवाणी विकल्प की बेरी है। बेरी मतलब इस जीव को, माँ को, अपने बच्चे को सुखी करना है। तो जिनवाणी किसी तरह का कोई विकल्प इसकी पर्याय में नहीं चाहती, चाहे वो पंच प्रतिष्ठित का भी है, चाहे वो इसकी खुद के आत्मा के बारे में, वो विकल्प इसको परमात्मा बनने से रोकेगा। पहले एंगल समझ लो। अब बात कराना है कि निर्विकल्प कराना है, और इसको विकल्पों का पार में इसको कहा के घुस गए अंदर। अब इसको कितनी दूर से समेट के इसको घर में बुलाना है। पहले प्रॉब्लम तो समझो आचार्य, ये जितनी दूर है उतना रिवर्स लेके आना है इसको, मतलब इसको आत्मा में। जिनवाणी की प्रॉब्लम समझो, उस पर जिनवाणी को निर्विकल्प कराना है। इसकी प्रॉब्लम समझो कि कहाँ का फंसा हुआ है, तो कितना सारा इसके माइंड सेट चाहिए। पहले जहाँ फंसा उसका भी विचार कर ले। घर में, कुटुंब में, परिवार में एक एक जीव सदस्य, उसका कर्म का उदय है, उसके अनुसार उसका होगा। तेरे को सोचने की जरूरत नहीं, फ्री होता जा। फिर अपने अंदर आ जाओ कि अपने भी सारा संयोग उदय, सब कर्म के उदयाधीन है। अलग हट जाओ वहाँ से, अपने उपयोग को खींचो वहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं उनका विकल्प करने की। किसकी? अपने उदय के कि पर के? अरे एक एक क्रॉस करते जाना। पहले पर की बात होगी, अब अपनी चल रही है। अपने जो भी कुछ होगा, शरीर का टिकना, शरीर में रोग आना है, जो भी कुछ होगा वो सब अपनी इच्छा के अनुसार होगा कि कर्म के उदय से। तो कर्म के उदय से होगा तो ज्ञान अगर उसमें उलझता है या उसमें विकल्पों में फंसता है तो समझदारी है कि मूर्खता? मूर्खता। बस तो छोड़ दे जाओ। आप क्या करना है? आपकी सर्जरी चल रही है, आप अरे वो डॉक्टर अगर सिगरेट पी रहा है तो आप, मैं क्यों पीऊँ? आप भी तो पी रहे हो। मैं, अरे तेरे रोग अलग है, उनके रोग अलग है। वो अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। सपेरा जो है, वो सपेरा सर्प को पकड़ता है तो उसके सारे मंत्र जानता है। आप मंत्र जानते हो क्या? तो आचार्यों को विकल्प होते हैं तो उनके पास सब कला है। वो उनके देखे देखे कुछ उम्दा काम नहीं करना, वो जो सिखा रहे हैं वो सीखना। नहीं यही बात समझ रहे। अभी तो उनका गला पकड़ने लगे कि साहब आप शटावश्य का निषेध करते हो, आप तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं बताते और आप विदेश क्षेत्र जाते हो। नहीं आ रही बात समझ? तो तेरे को कह रहे हैं कि तू मत जा, हम गए तो हमारी कोई मजबूरी है। आपको समझ में आ रही कोई बात? आचार्य से पहले अगर अपन परमात्मा बन जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। और परमात्मा बनने का विधान तो ये है कि सारे विकल्प बंद करके और आत्मा में समा जाओ। अब ये कहने लगा आप भी तो कर रहे हो। अरे शास्त्र ये बताया कि राग द्वेष सब नहीं करता हूँ, मेरा जीव ही कर रहा है। अभी तक का हमारा दिमाग में ये बैठा है कि सब जीव नहीं करता। उसी को तो तोड़ रहा है। ये कर रहा है पर ये नहीं जान रहा है कि मेरे चार गति घूमने का दुख का कारण यही है। ये आई क्या समझ में? अरे आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? कर रहा है वहां तक तो आचार्य खुद ही कह रहे हैं। पर ये बुरे हैं आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें बोलना बोल के आ गया ना तो इनमें मेरी परिणति, तो फिर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो जा रही है तो रोकने का काम कौन? भगवान करेंगे वहां से आके। अब वो अलग फिर जब विषय जब जो सिद्ध कर रहे हैं तब ऐसा समझो जैसे जो जिस एंगल से बात चल रही है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे वो पेशेंट है कि साहब आप तो मेरे को बीमारी का कारण बता दो, परहेज बता दो, दवा कैसे लेना, बस। मेरे को दूसरी बातों से कोई मतलब नहीं। अच्छा वो डॉक्टर आपसे कहे कि देखो मैंने इतनी डिग्री है, मैं पहले अमेरिका गया, वहाँ गया, और 10 मिनट तक भाषण देता जाए, ये कहेगा यार तेरी डिग्री तेरे अनुभव से मेरे क्या लेना देना है यार, तू मेरी बीमारी का इलाज करे ना। कि मैंने जो फीस दी है तुम्हारी डिग्री देखने के लिए दी क्या, कि मेरा इलाज कराने के लिए? फालतू बात इधर उधर के काय को लेके आना। बहुत बहुत डिस्टर्ब माइंड है इसका।
वहाँ डॉक्टर के पास बैठे ना, अपना यहाँ बैठे और वो दूसरे पेशेंट से बात कर रहा है, तो उसके रोग और उसके वो सब सुनता ध्यान से, और वो कहता आपने तो उसको बोला, मेरे को तो ऐसा बोला ही नहीं। अरे तेरे उसकी बीमारी अलग, तेरे बीमारी अलग। अपनी मूल बात चली जाएगी। बहुत महत्व की बात है। आचार्य का प्रयोजन इस जीव को निर्विकल्प कराना है। निर्विकल्पता द्रव्य में नहीं होती, पर्याय में होती है। अब पर्याय की निर्विकल्पता का कारण निर्विकल्प स्वाभाविक आत्मा है, उसके आश्रय से ये जीव निर्विकल्प हो पाएगा। तो पहले तो ये समझो, तो फिर इसका अर्थ है कि द्रव्य का स्वरूप भी समझो, पर्याय का स्वरूप भी समझो। पर्याय में सारा कार्य होता है, आकुलता, निराकुलता, विकल्प, निर्विकल्प, ये सब काम पर्याय में होते हैं। ये पर्याय में होते हैं तो इसके द्रव्य में, गुण में और पर्याय, तीन चीज का विचार जिनवाणी करा रही है। तो अब इसके द्रव्य के अंदर तो कोई विकल्प नाम की चीज ही नहीं है। गुण सब गुणों से लबालब भरे हुए, इसलिए द्रव्य गुण के अंदर तो कोई विकल्प होता नहीं है। अब विकल्प उत्पन्न होता पर्याय में। तो पर्याय में जो उत्पन्न होता है, यानी मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ, तो पर्याय भी मैं हूँ। ऐसा नहीं कि वो पर्याय पर है, वो बहुत ऊंची बात, वो तो सम्यक दर्शन होने की बात समझ में आएगी। अभी द्रव्य भी मैं हूँ, गुण भी मैं हूँ, पर्याय भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे ही अंश है। अभी द्रव्य गुण को नहीं जानता, इसलिए पर्याय में अहमपना है, और पर्याय में अहमपना होने से पर्याय में हूँ, यानी जीव ये जो सोच रहा, जान रहा, विचार रहा, यही मैं हूँ। यहाँ द्रव्य पर्याय मत लगाना, नहीं तो पर्याय में नहीं है और द्रव्य में है, और ऐसा वो सब द्रव्य पर्याय की चर्चा याद करेगा। पर्याय मेरा अंश है, इसलिए मैं हूँ। अब इस पर्याय को, यानी मैं पने को जिनवाणी सुधारना चाहती है, यही जीव है। अभी द्रव्य गुण तो जानते ही नहीं है ना। अब इसको यही मैं हूँ, ये मैं उल्टे काम कर रहा हूँ। अब अगर ये ऐसी पढ़ाई करेगा, पर्याय कर रही है, तो वहाँ फिर पर्याय करेगी तो क्या करेगा? तो फिर इसको प्रश्न खड़ा होगा। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रहा है? अरे जब ये सब काम पर्याय षटकारक से ही हो रहे हैं, तो फिर मेरे क्वेश्चन अब क्या आया कि ये तो मेरे का ही तो फैसला नहीं हो रहा है। मैं अपन ने किसको स्थापित कर रखा है? ये मैं बहुत खतरनाक है। मैं के अंदर अपन ने शरीर को स्थापित कर रखा है। फिर थोड़ा बहुत जिनवाणी सुने तो थोड़ा बहुत अंदर में आकर मैं कषाई हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, ऐसा विकार में पना स्थापित कर रखा है। आगे समझ लें। फिर थोड़ा सा अंदर जाएगा तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, उसमें मैं पना स्थापित करके रखा है इसने। अब जिनवाणी को जो मैं पना स्थापित करवाना है, वो त्रिकाल शुद्ध ज्ञान घन स्वाभाविक आत्मा में कराना है। तो मैं हूँ, परमात्मा छूँ, तो ये मैं पना अपना द्रव्य में स्थापित करके बोलना है। अब ये द्रव्य में स्थापित नहीं हुआ, इसलिए जब जिनवाणी कहती है कि मैं अमूर्तिक अनंत गुणों का पिंड अरूपी आत्मा हो, तो ये शरीर में मैं पना करके समझता है। मैं खाता नहीं हूँ, तो ये कहाँ पे स्थापित करके समझता है? शरीर में। और शरीर तो खाता भी है और क्लेश भी होता है। मेरे अंदर कोई विकार नहीं, मेरे अंदर तो सुख शांति भरी है। तो ये तेरे में जो मैं पना स्थापित करके बोल, तो मैं पना जहाँ पे है वहाँ नहीं है। ये इसको समझना पड़ेगा ना। मैं पना ही तो इसका गलत है। निश्चयवासी इसीलिए बनता है कि जिनवाणी मैं पना द्रव्य में स्थापित करके बोल रही थी, और इसको द्रव्य का पता नहीं लगा, तो ये जहाँ पे मैं पना वहाँ मानता है। ये मैं विकार रहित हूँ, ऐसा जिनवाणी द्रव्य में कह रही थी, और ये पर्याय, इसको द्रव्य का पता नहीं है, तो इसका मैं पना पर्याय में, तो ये पर्याय को मैं कषाय रहित मानता है। अगर पर्याय में कषाय न हो तो अरंचित होना चाहिए। ये परिभाषा नहीं लगाता साहब। जिनवाणी सुनने में भी कितने खतरे हैं, सब सावधान करते जा रहे हैं बार बार। ये गलती थी, ये सुनाने के लिए तो यहाँ बिठाया है। गलती का ज्ञान करा के गलती छुड़वाने के लिए ये गलती क्लासेस चलती है, सारे स्वाध्याय के लिए चलते हैं। बहुत अटकन के ठिकाने बहुत सारे हैं। तो अभी इसका मैं पना पे जो ला रहे हैं, तो ये विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक विकार उत्पन्न हो रहा है। तो कल की चर्चा थोड़ी सी रिपीट करते हैं उसमें, कि जिनवाणी कह रही है कि भाई देखो द्रव्य में तो कोई कषाय है नहीं, गुण में भी नहीं है,
अब ये पर्याय में चल रही है जो तुमको सिखाया और तो ये बोलने भी लगा कि साहब मेरे द्रव्य गुण में नहीं है। तो अगर इतना समझ जाए तो तेरे को वो अंश पता लग जाए कि जहाँ पर कषाय नहीं है और नहीं होती है उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अभी बोलना सीखा है पर अभी उस अंश को जहाँ पर कषाय नहीं उसको पकड़ थोड़ी पा रहा है। बोलना सीख गया तो कोई बात नहीं, बोलने में लगा ना तो बोलने में पूछ रहे हैं कि सविकल्प निर्णय के अंदर ही तू ये बता कि ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है ये कहाँ द्रव्य में हो रहा है, गुण में हो रहा है, पर्याय में, सब पर्याय में हो रहा है। पर्याय में हो रहा है ना, तो द्रव्य में नहीं, ये तो तूने मंजूर कर लिया ना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। एक बात। अब दूसरी बात, चलो पर्याय में हो रहा है तो इस पर्याय में वो बाहर के किसी पदार्थ का इस पर्याय के परिणमने में कोई परसेंटेज है कि नहीं, उसका योगदान है कि नहीं, कि उसका तो नहीं है। मानसिक ज्ञान की बात चल रही है। अभी घर पे जाके प्रैक्टिकल करेगा तो इसमें भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर जो दुख हो रहा है, कषाय हो रही है, विकल्प हो रहे हैं, इस विकल्प का कर्ता नियम से पर को समझता है। नियम से अज्ञानी जीव अपने द्रव्य तक तो नहीं आ पाया, पर्याय तक भी नहीं आया। जो जिनवाणी कह रही है ना उसको खींच के लाने का, यह तो ज्ञानी होने पर ही आवाज़ निकलेगी कि द्रव्य गुण के तो ठीक है, पर्याय में भी जो अभी दुख और विकल्प हो रहा है और उसके लिए मैं ही जवाबदार हूँ, क्योंकि कोई जगत का कोई पदार्थ मेरे को विकल्प कराने की सामर्थ्य नहीं रखता है। सामर्थ्य नहीं है उसमें कि वो मेरे को विकल्प करा दे, मेरे रागादि का परिणाम करा दे, कषाय करा दे, क्योंकि द्रव्य में गुण में तो किसी का इंटरफेरेंस है ही नहीं, पर पर्याय में भी नहीं है किसी का। इतना ज्ञानी समझ जाता है, अज्ञानी को सिखा रहे हैं कि ये सीख जा, देख तेरी पर्याय है ना तो तेरी पर्याय में तू ही कर सकता है। अभी तेरी पर्याय का कर्ता तू ही है, अभी तेरे द्रव्य को कर्ता मान ले, ताकि तू परद्रव्य से तो हट जाए। तो पर कोई कराता है कि पर कोई नहीं कराता है, फिर कोई कर्म का उदय कि वो भी नहीं कराता है। वो कर्म का उदय के समय सार में लेके आएंगे, ज्ञानी को लाएंगे। आत्मा जब बताना है तो उसको द्रव्य दृष्टि कराने के लिए रागादि के परिणाम को कर्म के खाते में डालेंगे। ये रागादि का परिणाम कौन कर रहा है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म के उदय में होता है इसलिए कर्म का है। तो वहाँ कोई कर्म के खाते में डला के स्वच्छंद नहीं कर रहा, आत्मा दिखा रहे हैं। तो अब ये एकांत पकड़ लेता है, देखो साहब उसमें लिखा समय सार में कि रागादि का परिणाम कर्म का उदय करा रहा है। अरे वो कर्म सारे के सारे एंगल समझना पड़ेंगे ना इसमें। तो पहले तो उसको ये विकल्प का ये इतना फैसला होए, फिर आचार्य जवाब देंगे कि भाई ये जो रागादि का परिणाम है, विकल्प का परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का, अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा ये जो भगवान स्वरूप विराजमान है, ये मिथ्या दर्शन का कर्ता नहीं है। तो मिथ्या दर्शन का और कषाय का जो परिणाम उत्पन्न होता है ये अपने षटकारक से पैदा होता है। तो मिथ्या दर्शन का कर्ता कौन है कि मिथ्या दर्शन ही करता है, वही कर्म है, वही कारण है, वही साधन है, वो अपने षटकारक से कषाय रूप परिणमित होता है। जीव के जीव तो अकर्ता है। कषाय का कर्ता कौन है कि कषाय स्वयं ही कर्ता कर्म कर्म शब्ददान, वो खुद ही करती, खुद ही भोगती, वो सब मैं नहीं, मैं मने वो त्रिकाली शुद्ध शक्ति का पिंड, इसको मैं कहते हैं। तो मैं मिथ्या दर्शन का कर्ता नहीं हूँ, बहुत बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, मुक्त स्वभावी हूँ। अब ये मैं नहीं हूँ और ये हो रहा है, तो इसका कर्ता कौन कि ये षटकारक से पैदा होती है, तब ये जीव अपने द्रव्य को देख पाएगा। अगर उसका कर्ता स्वामी बना तो फिर द्रव्य दृष्टि छोड़ के फिर पर्याय पाएगा। पहले तो उसका कर्ता मनवाया है कि जगत का कोई कर्ता नहीं, तो खुद ही करता है। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब तो मार्ग बहुत आगे बदल गया, अब तो क्लास बदल गई है। अब तो जिनवानी को जो ये रोना बंद कर दे, मैं 4 विधि भटका, मैंने ऐसे कर्म किया, कुछ नहीं करा तूने, तो वो षटकारक से होता रहा। सिर्फ तेरा अपराध तो ये है कि तू उसको अपना मानता रहा, उसका स्वामी बनता रहा और तेरी ताकत सारी उधर लगा दी, इसलिए घुमा है तू, तारा वारा कुछ नहीं है। अरे कितना मजबूत कलेजा चाहिए इसको। अरे जिनवानी कितना इस जीव का पक्ष ले रही है कि कषाय, अरे राजा बेटा तू तो कषाय करते ही कहाँ है, ये तो हो गई, कोई अज्ञान से हो गई होगी,
तो उसका कर्ता थोड़ी है। ऐसा पुष्कार रही है जिन्होंने अज्ञान दशा में भी ऐसा कौन जीव होगा जो मिथ्या दर्शन का कर्ता बनेगा? अरे तो हो गया। तो मिथ्या दर्शन का कर्ता जो है वो पर्याय में अपने षटकार से कर लिया उसने, तो पर्याय का अपराध था, तो उसका जरा सी गलती थी। उस पर्याय को मैंने तेरे अंश को मैंने तेरे को अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का पता नहीं था, तो इतनी सी गलती जरूर हुई है। तो अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को तूने अपना नहीं माना है, तो इतनी सी गलती के कारण तूने पर को अपना मान लिया है। पर फिर भी मानने उसको अपना मानने पर भी तेरे अंदर कुछ बिगड़ा थोड़ी है। अपना मानने पर भी न तो पदार्थ अपने अंदर आया, न वो मान्यता अंदर आई है। मैंने आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, और तू अपने घर में घुसा यानी अपने शुद्धात्मा को अपना माना, तो फिर ढूंढना मिथ्या दर्शन कहाँ हुआ? नहीं आई समझ में? अरे वो मिथ्या दर्शन ढूंढे किस जगह? उसकी सत्ता ही नहीं है ना। अरे उजाला हो गया तो उससे पूछ अंधेरा कहाँ है? नहीं आई समझ में? अंधेरे उजाले में अंधेरा कोर्ट में गया कि साहब उजाला मेरे को बहुत परेशान करता है, उसको बुलाओ। तो बुलाओ उजाले को, प्रकाश को बुलाओ। तो वो आया, तो कहाँ अंधेरा तो ही नहीं। कि जिसकी सत्ता नहीं है वो दुखी कैसे करेगा? अरे मिथ्या दर्शन की सत्ता ही नहीं है जगत में। मिथ्या दर्शन तो विपरीत मान्यता को बोलते हैं, उसकी सत्ता थोड़ी जगत में। एक समय का अपराध है, और इतना सा कि इसकी